तो वो अभी शुरू करते हैं हम, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। अब देखो रिवीजन कैसे करते हैं, मैं कैसे करता हूँ रिवीजन, मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं ना एक ब्लैंक नोटबुक लेके बैठ जाऊँगा अपने आगे। अब ये ब्लैंक नोटबुक है मेरे, देखो स्क्रीन, ये ब्लैंक नोटबुक है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ मैंने, सब कुछ मेरे यस दिमाग सर। में है। तो अभी मैं शुरू करता हूँ स्ट्रेट लाइन से। तो मैं सोचता हूँ कि अरे यार हाँ भाई, 2 पॉइंट गिवन होंगे ना, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालूंगा। पहले सवाल ये आ गया मेरे दिमाग में। चलो बताओ अब मैं ऐसे सवाल पूछता जाऊँगा और आप बताते जाना। ओके सर। हाँ कीर्ति आप बताओ, बताओ बताओ दो। भैया अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, भैया अगर हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं तो उनको x1 y1 x2 y2 मानेंगे। ठीक वहां है। से स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन माइनस x1 करके। ठीक है। एंड देन इक्वेशन ऑफ एंड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। बढ़िया। तो देखो एक तो कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया दिमाग में। फिर मेरे जो सामने ब्लैंक पेपर लिख रखा हुआ है ना, उस पर मैं ऐसे लिख दूंगा कि यार हाँ ठीक है भाई, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। अगर मेरे पास 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप कैसे निकलता है, अभी मैं थोड़ा अपने खुद को समझा रहा हूँ। अच्छा भाई ये 2 पॉइंट गिवन थे, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू। तो स्लोप कैसे निकालूंगा मैं, स्लोप में ऐसे निकालूंगा, स्लोप होता है टेन थीटा। तो ठीक है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो मैंने स्लोप निकाल लिया, एम इक्वल्स टू टेन थीटा। ये जो डिस्टेंस है ये है वाई टू माइनस वाई वन, y1। और ये जो डिस्टेंस है ये है एक्स टू माइनस एक्स वन। तो मेरे पास 2 पॉइंट गिवन थे ना, तो मैंने स्लोप निकाल लिया वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, हो गया मेरा। 2 पॉइंट गिवन हो ना मेरे को ये 2 पॉइंट गिवन थे, एक्स टू वाई टू और एक्स वन वाई वन। तो मैंने स्लोप भी निकाल लिया, मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल ली। दो पॉइंट्स को एक ही लाइन ज्वाइन कर सकती है। ऐसा तो नहीं है ना कि 2 पॉइंट से 4 लाइन पास हो जाएंगी। नो सर। हाँ, तो एक ही लाइन आएगी, एक यूनिक लाइन होगी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली। ठीक है, चलो ये आ गया। उसके बाद मैं स्ट्रेट लाइन में सोचूंगा कि एक पॉइंट हो, उसकी एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो, तो उससे डिस्टेंस कितना होगा, ये कैसे निकालूंगा मैं, ये बताओ। हाँ पांडे आप बताओ। सर वो हम लोग जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सर, तो उस निकालने के लिए हम लोग उस पॉइंट को उस लाइन में रख देंगे। हाँ ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। मेरे पास ये लाइन गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये एक जीरो पॉइंट है सर। मेरे पास पी कॉमा क्यू। अभी रिवीजन का टाइम चल रहा है, रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस। सर डिस्टेंस इज इक्वल टू, हाँ डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये मैं खुद सर भी। मॉड में, हाँ मोड में। मॉड ए ए पी ए पी प्लस प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस के सी प्लस के सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये मेरा ना फॉर्मूले का रिवीजन हो गया, मेरे को समझ आ गया मेरे को कि डिस्टेंस क्या होता है। अब मेरे को ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो उसके बाद स्ट्रेट लाइन में और क्या आ सकता है। स्ट्रेट लाइन में ये आ सकता है कि परपेंडिकुलर, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो मैं क्या कंसेप्ट यूज़ करूँगा, चलो बताओ। 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो, हाँ पद्मेश आप बताओ। सर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। हाँ दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मैं ही कर रहा हूँ रिवीजन। 2 लाइन गिवन है, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है। हम्म। तो ऐसे ही आपको रिवीजन करना है। और ये रिवीजन कहीं भी कर सकते हो आप, ठीक है। पार्क में बैठ के भी कर सकते हो, बस में भी कर सकते हो, ट्रेन में, जहाँ भी आप हो। M1 M2 -1, हाँ ठीक है, मैं सोच रहा हूँ दिमाग में, M1 M2 -1 होता है, ठीक है भाई। ठीक है, एक लाइन मेरे को गिवन है, दूसरी लाइन निकालनी है, तो पहले उसका स्लोप निकाल लूँगा, फिर जिस पॉइंट से पास कर रही है वो, उसकी इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, उसके बाद मैं स्ट्रेट लाइन में सोचूंगा कि यार मिरर के क्वेश्चन आते हैं, मिरर के क्वेश्चन कैसे करूँगा मैं सॉल्व। ठीक है, मिरर के क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व। जैसे ये एक लाइन गिवन है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, और एक पॉइंट गिवन है पी कॉमा क्यू। ठीक है, ये लाइन, दिस लाइन एक्ट्स एज अ मिरर। मेरे से पूछा जाएगा इस पॉइंट की मिरर इमेज क्या होगी। यस कीर्ति आप बताओ कैसे निकालेंगे, अप्रोच बताओ, पहला स्टेप क्या होगा। ओके,
भैया देखो जो हमारे ये लाइन है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक वहां है। से ऊपर ये जो पॉइंट है जो वहां से जब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली थी, जब हम वो निकालेंगे एंड देन भैया नीचे पॉइंट बना लो एक कोई भी एक्स वाई, मतलब कोई भी लेट कर लो नीचे, एम ठीक है। कोमा एन। एंड देन हाँ भैया जब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, फुट ऑफ ठीक है, परपेंडिकुलर तो निकाल लेंगे, हमारा बढ़िया। फॉर्मूला। ये मतलब ये होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये मेरे को समझ आ गया, एक नई चीज़ पता चल गई मेरे को। हाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देन भैया मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे कि p प्लस एम बाई टू इज इक्वल टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिखने वहां से इस इमेज आ जाएगी। बढ़िया। सबसे पहले फुट ऑफ क्या हो गया पांडे? सबसे सर पहले उससे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो तो डिस्टेंस मिलेगा आपका उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट तक, आपको पॉइंट थोड़ी मिल पाएगा। पॉइंट तो एम कोमा सर एन वही निकालना है ना हमें। तो आपको निकाला तो पहले आपको हाँ फुट पता होना चाहिए ना। तो फुट निकल जाएगा ना। इस हाँ लाइन तो इस लाइन पहले इस फुट लाइन का निकालेंगे ना स्लोप, पहले इस लाइन का स्लोप नहीं पता। भैया। इस लाइन का स्लोप पता है मेरे को, इस लाइन का स्लोप पता है ना पांडे। हाँ स्लोप पता है। तो इसका स्लोप आ जाएगा। यस हाँ आ जाएगा। तो फिर इसकी इक्वेशन भी आ जाएगी, और फिर दोनों को इंटरसेक्ट करा के ये पॉइंट भी आ जाएगा। सर ओके। मैं एक मेथड करता हूँ। हाँ भाई बताओ, सबके मेथड सुनेंगे, बताओ। सर जैसे ये इक्वेशन दे रखी है ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, हाँ इसकी डायरेक्टली हम एक परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई को हम लिख सकते हैं बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। नहीं, प्लस सी नहीं आएगा। उसमें प्लस सी यस वन सर या सी टू कोई अलग कांस्टेंट होगा ना, प्लस के। प्लस सर प्लस के आएगा और हम पी क्यू डालेंगे इस इक्वेशन में जैसे के दी। इंटरनेट वीक है आपका, इंटरनेट वीक है, आवाज़ नहीं आ रही। तो सर सर मैं दूसरे डिवाइस ज्वाइन करता हूँ। हाँ करो करो। भैया हाँ बताओ कीर्ति। कहाँ से इसको करोगे? डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर ये सकते फुट हैं ऑफ सर। पांडे मैं सबका तरीका सुनूंगा यार, मैं नेक्स्ट आपके तरीके पे भी आऊंगा, एक क्वेश्चन कोई चार तरीके से करेंगे। हाँ आप बताओ। चलो अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ भैया गया। कहाँ से? फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, फुट ऑफ में निकला। अगला स्टेप। ओके भैया देखो p प्लस एम बाई टू इज इक्वल टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले फुट ऑफ लिखेंगे वहां परपेंडिकुलर, से एम एन एन। पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लेते हैं हम कितना, हाँ मान क्या लो क्या माने, जी कोमा एफ मान 2 लेते एंड 3 लेट्स। हैं, जी कोमा एफ। हाँ ठीक है ओके। अरे यार, जी कोमा एफ तो मैंने पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया। अब बताओ, अब आप ये कह रहे हो ना पी p प्लस प्लस एम इक्वल्स टू टू जी, एम बाई टू। हाँ भैया और वहां से हमें क्यू वहां से हमें p एंड g की वैल्यू पता होगी, वहां से हम m क्यू प्लस एन इक्वल्स टू टू एफ। क्या प्लस 12। हाँ भैया तो एम कोमा एन आ जाएगा, एम कितना आ जाएगा, टू जी माइनस पी, 2g माइनस q। पी हाँ m। हाँ भैया टू हाँ एफ हाँ माइनस क्यू। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। हाँ। एक ट्रिक बताऊं भैया? हाँ ट्रिक में तो, टीचर्स ने लिखवा रखी है। ट्रिक तो मैं बिलीव नहीं करता, बट बताओ चलो ट्रिक क्या है। मतलब जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने की ट्रिक होती है भैया अल्फा, मतलब जैसे एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक वहां है। से ऊपर पॉइंट है ये x1 y1, वहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लेंगे बी अल्फा बीटा, वहां से टीचर्स ने लिखा रखा है कि अल्फा माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 बाय b नहीं इज नहीं नहीं इक्वल नहीं टू नहीं माइनस ऑफ a। नहीं 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 नहीं, ये मेरे समझ नहीं आएगा यार। आपने सिंपल तरीका बता तो दिया, यही है। ये तो शॉर्टकट तरीका हो गया। हाँ याद कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा ना ये, कॉन्सेप्ट। कितनी चीज़ें याद करोगे। मेरे साइन 15 की वैल्यू याद नहीं होती, मैं उसको यूज़ करता हूँ, साइन टू थीटा इक्वल्स टू वैसे करके निकालता हूँ मैं। चलो ये एक अच्छा तरीका बताया आपने, ये सबको समझ आ गया कि सबसे पहले हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और फिर मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करनी है हमें। पी कॉमा क्यू और एम कॉमा एन का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज़ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्योंकि मिरर का कंसेप्ट क्या होता है, मिरर में क्या होता है, जितनी दूर हम खड़े हैं, जैसे जितनी दूर ऑब्जेक्ट है कोई, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वो उतनी दूरी इमेज होगी। ठीक है, तो मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, जो इमेज का डिस्टेंस है डी और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है डी, दोनों सेम डिस्टेंस है डी और डी, तो इसका मतलब ये वाला जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये क्या है, मिड पॉइंट है। हाँ ओनली इन केस ऑफ प्लेन मिरर भाई, अदरवाइज तो मिरर फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या होता है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी इमेज बनती है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिड पॉइंट है। चलो अब पांडे आपका तरीका सुनेंगे, अब आप बताओ।
सर मेरा भी वही तरीका था सर, उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तरीका क्या है ये? तरीका तो ये तो बताओ, ये तो फॉर्मूला है। सर भैया हाँ हाँ, भैया सब कुछ। इसमें अरे रुको एग्जाम रुको रुको, एक पांडे को इसमें बोलने दो, एग्जाम फिर आपके पास आएंगे। पांडे को बोलने दो, फिर आपके पास। हाँ पांडे बताओ। सर ये तरीका, सर इसमें बस इतना ये सिंपल सा ये लॉजिक है कि हम लोग पहले डिस्टेंस उस पॉइंट से एक साथ हम लोग को डिस्टेंस भी पता चल जाता है सर। तो फिर ढंग से एक्सप्लेन करो, मैं आप मेरे को समझाओ। लो मैं लाइन बना दूँ। यस सर, यस सर। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, बना दी लाइन। चलो, यस सर, और एक पॉइंट ऊपर आप ले लीजिए। पी कॉमा क्यू ले लिया मैंने। यस सर, पी कॉमा क्यू। हाँ ठीक। यस सर। सर इसका फॉर्म आप जो फॉर्मूला बोले वो आप लिखते चलिए सर, x माइनस एक्स वन बाई ए एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू इज इक्वल टू y माइनस वाई वन बाई बी वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस के, माइनस, सर ब्रैकेट लगा दीजिए, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। रुको, माइनस पूरे के ब्रैकेट लगा दूँ ना। हाँ हाँ, पूरा ब्रैकेट लगा दीजिए, ए एक्स वन, ए एक्स प्लस बी वाई वन हाँ, प्लस प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर, वो एक्स वन वाई वन हम लोग का पॉइंट पी कॉमा क्यू हो गया, तो पहले इससे एक्स उसको सॉल्व कर लेंगे, सबसे लास्ट वाले को जो हम लोग का थर्ड नंबर पे है इक्वल टू, उसको सॉल्व करेंगे, पहले वाले को सॉल्व करेंगे, इससे हम लोग को एक्स मिल जाएगा, और फिर सेकंड वाले को उसके साथ इक्वल करके हम लोग को वाई मिल जाएगा। ये तो फॉर्मूला है यार, तरीका क्या है इसका? मतलब इसको समझाओ ना किसी को कि क्या है ये चीज़, क्या है ये, कहाँ से आया ये? ये तो डायरेक्ट वो बता दिया ना आपने फॉर्मूला। हाँ सर, वो तो डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया सर। तो रिजल्ट नहीं पूछ रहा ना, मैं तरीका पूछ रहा हूँ यार। सर रिजल्ट, एक मेथड भैया रुको एक टाइम पे मैं सबके पास आऊँगा यार, एक टाइम पे रुको। पांडे, हाँ पांडे बताओ। सर इसमें वो टीचर हम लोग लॉजिक उतना नहीं बता रहे, बस कहते इसको याद कर लो, इससे डायरेक्ट आप लोग का वो निकल कितनी जाएगा। चीज़ याद करोगे यार, कितनी चीज़ याद करोगे? बस कर लो याद, बाकी अगर यूज़ हो जाए तो एग्जाम में ठीक है, कर लेना याद, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सुमित आप बताओ। सर हमें इक्वेशन दे रखी ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, हाँ उसकी डायरेक्टली हम परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाल सकते हैं, जैसे बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो आपने m1 m2 माइनस वन करके दिया, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल्स टू 0, ये कह रहे हो ना आप? यस सर। और Yes, sir. इसमें मैं p का क्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास k की वैल्यू भी आ जाएगी। फिर उसको इंटरसेक्ट कर देंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास फोटो परपेंडिकुलर। तो यही तो कीर्ति ने बताया था, अच्छा यही तरीका तो बताया था उसने। ये इक्वेशन आ Yes. गई ना, बी एक्स माइनस ए वाई, ये वाली इक्वेशन आ गई है ना, Yes, sir. इस लाइन की इक्वेशन। फिर इन दोनों को इंटरसेक्ट कराएंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। यस सर, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट आएगा मिरर इमेज, मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके मिड पॉइंट निकालेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा। हाँ कीर्ति आप बताओ, आप क्या कह रहे थे? भैया जो आपने ये ट्रिक लिखी है ना, यहाँ पे माइनस का 2 होगा इमेज वाले में, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए है। माइनस का क्या होगा? -2 इंटू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, -2 लिखो यहाँ पे ठीक इमेज है, के हाँ लिए। पांडे आप बताओ भाई। पांडे, सर वो इसका कहने का मतलब ये है कि मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया उससे आपको फुट मिलेगा, ये आपने और बताया वो मेरे सेम, को, और सेम उसी, ये आपने बताया मेरे को। ये तो फुट ऑफ द पॉइंट। अब इसके बाद आपको इमेज चाहिए तो बस उसका जस्ट डबल कर देंगे, बस वो लास्ट में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इमेज भी मिल जाएगा। ठीक है यार, वो तो आपके ऊपर है याद करना, मैं तो याद करता नहीं कभी ये सब चीज़। भैया बट एग्जाम में याद नहीं रहेगा, ये भूल जाएंगे कि 2 आएगा या नहीं आएगा। हाँ याद नहीं रहेगा एग्जाम में। हाँ कॉन्सेप्ट याद रहेगा बस। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आएगी? जब आप किसी को समझा दो। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ मुझे समझाओ। अगर आप मुझे समझा पा रहे हो इसका मतलब आपको क्लैरिटी है, ठीक है। चलो फिर 80 सवाल नहीं हो पाएंगे ना? हो जाएंगे, Concept 80 सवाल नहीं। हो जाएंगे 80 सवाल यार मेरे से हो गए 80 सवाल। तो वही तो बात है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है एक। इसमें c क्या होता है? तो सी होता है हम लोग का, वो इंटरसेप्ट होता है। पूरा बात नहीं बता रहे आप, कहाँ इंटरसेप्ट? एक्स एक्सिस पे? नहीं सर, वाई एक्सिस पे। तो फिर पूरी बात बताओ ना। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अभी इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ, एक जो जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0,
वाई एक तरफ बाकी सब एक तरफ, बी वाई इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। ठीक है, इसका स्लोप कितना आएगा, इस लाइन का स्लोप माइनस के बाई बी, माइनस के ए बाई बी। और इसने इंटरसेप्ट कितना बनाया, वो माइनस के सी बाई बी सर। माइनस के सी बाई बी। वो मोड देख लेना, डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस देखना चाहोगे तो। यस सर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इसने इंटरसेप्ट सी बाई बी कैसे बनाया समझने का। एक्स को क्या पुट करोगे, ज़ीरो, एक्स को ज़ीरो पुट करोगे ना, वाई पे इंटरसेप्ट कितना बनाया, एक्स को अगर ज़ीरो Yes, पुट sir. करोगे यहाँ पर एक्स को अगर ज़ीरो पुट करोगे तो वाई कितना आ रहा है, माइनस के सी बाई बी। माइनस के सी बाई बी। एक्स को मैंने ज़ीरो पुट किया, वाई कितना आ गया, माइनस सी बाई बी। अब वाई को ज़ीरो पुट कर दो तो एक्स कितना आ गया, माइनस सी बाई ए, यस सर। माइनस सी बाई ए कॉमा ज़ीरो। तो ये लाइन ड्रॉ करनी हो तो कैसे करूँगा, दो पॉइंट्स मिल गए मेरे को, तो ये मेरी लाइन बन गई। आ गया समझ। यस सर। तो ये देखो, ये वाई इंटरसेप्ट, ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट किया, एक्स इंटरसेप्ट आ गया, वाई इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, समझ आ गया भाई। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, एक्स में एक्स को अगर ज़ीरो रखूँगा तो वाई पर कितना कट कर रहा है वो आ जाएगा, वाई को ज़ीरो रखूँगा तो एक्स एक्सिस पर कितना कट कर रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्या है, स्ट्रेट लाइन में, और बताओ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म। फॉर्म वॉर्म निकल जाएंगी, जरूरत भी नहीं होती फॉर्म वॉर्म कितना याद करने की। एक पॉइंट मिल जाए, एक स्लोप मिल जाए, या दो पॉइंट मिल जाए, ख़त्म है बस। अबे हर जैसे साइन 60 निकालना है तो आप कंपास लेके तो ड्रॉ नहीं करने लग जाओगे हर टाइम, वो तो याद ही करना पड़ेगा, √3/2। तो कुछ चीज़ें याद करने की हैं, बट बिल्कुल ही डीप में घुस जाना कि हर चीज़ ही याद करूँगा मैं, उतना भी एक्सेस भी ठीक नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे मेरे को ये लगता है, बाकी सबकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, कि ये जो फॉर्मूला है ये एक्सेस हो गया कुछ, ये ज़्यादा उसमें चला गया अंदर याद करवाने की चीज़ में। जबकि ये वाला फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस कि उसमें पॉइंट पुट करो और √a²/b² कर दो, ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं आएगा। इसमें कितना कन्फ्यूजन आएगा ये बताओ, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कौन सा लग रहा है, ये मिरर इमेज वाला फॉर्मूला है या ये वाला फॉर्मूला। वो मिरर इमेज वाला ही कंफ्यूजिंग है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी यार। ठीक है, बट सब कुछ ही याद करना मैथ्स में, वो उसको मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अवॉइड करो अभी। अगर इस क्वेश्चन से आपका आंसर नहीं आ रहा वहाँ पे, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप छोड़ दोगे क्वेश्चन। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आप बोलोगे ना कि यार मैं बेसिक से करता हूँ, यही बोलोगे ना, आपके दिमाग में ये आएगा ना। हाँ। और ऐसा होता है एग्जाम में, इस तरीके से नहीं होएगा क्वेश्चन, और फिर आप बोलोगे मैं तो बेसिक से करता हूँ। चल, बेसिक से कैसे करता हूँ, परपेंडिकुलर निकालता हूँ उस पॉइंट से, फिर फुट निकाल के फिर मिड पॉइंट यूज़ करके फिर निकालता हूँ, लास्ट में बेसिक पे ही आओगे आप अगर ये कन्फ्यूजन हो गए तो मैं कह रहा हूँ बेसिक पता होना चाहिए। अब किसी को सिर्फ यही पता है, वो क्या करेगा फिर, ये बताओ आप। क्वेश्चन लीव कर देगा फिर। क्वेश्चन लीव कर देगा, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बेसिक इसीलिए तो ज़रूरी है, लास्ट में बेसिक पे आ जाता है बंदा वापस। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन में कुछ ज़्यादा है नहीं, फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे थोड़े से। सर्कल, चलो सर्कल शुरू करते हैं, सर्कल में बताओ। अब मैं याद करता हूँ कि सर्कल की जनरल फॉर्म क्या होती है बताओ। सर ax² + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ax², यस सर, ax²। नहीं सर वो कैसे होती है? जिसमें a और b और a = b होता है। लास्ट में ये बोलने वाला था मैं। यार पांडे, लास्ट में बोला नहीं आपने, मैंने जब आप पॉइंट आउट किया कि ऐसा होता है तब आपने बोला। सर बोलने वाला था मैं तुरंत अभी। नहीं आप कभी नहीं बोलते हो, मैं जब पॉइंट आउट करता हूँ तभी बोलते हो आप, मेरे को मिसलीड कर रहे हो क्या आप। नहीं सर, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ए कैसे आ सकता है यार, ए तो आ ही नहीं सकता। a = b हो जाएगा। ये इक्वेशन कैसे आई है, अब ये कौन बताएगा मेरे को। सेकंड डिग्री इक्वेशन से आई है ये। सेकंड डिग्री से आई है, जैसे सेंटर मैंने मान लिया h, ठीक है, और ये पॉइंट मान लिया मैंने x, y। यहाँ तक क्लियर है।
यस सर। यस सर। ये हो गया रेडियस। तो ये होती है भाई सर्कल की इक्वेशन, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये तो क्लियर होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आर के बराबर है डिस्टेंस, एक्स कॉमा Yes, वाई। sir. यस सर। एक्स कॉमा वाई इज अ जनरल पॉइंट, एक्स कॉमा वाई कहीं चला जाए, यहाँ आ जाए एक्स कॉमा वाई, यहाँ आ जाए, इसलिए तो एक्स कॉमा वाई लिया है, कहीं भी हो सकता है एक्स कॉमा वाई। इस जो एक्स कॉमा वाई की डिस्टेंस है एच कॉमा के से, वो हमेशा आर रहेगी। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं अब, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर कहाँ से आ गया पांडे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस माइनस के 2hx माइनस के 2ky माइनस के 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस माइनस। आर माइनस के आर स्क्वायर। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा तुम्हें आखिरी का, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। ये मेरी जनरल इक्वेशन है, इससे क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, बताओ कंपेयर करके क्या आएगा। 2g इक्वल्स टू माइनस 2h, H is equal to minus G. h इज इज इक्वल टू माइनस के एच माइनस के जी। यस सर। h निकालना है पांडे। इक्वेशन ये हाँ, वाली H- इक्वेशन ये वाली गिवन होगी हमें, जो सबसे ऊपर लिखी Yes, हुई sir. है। हमें सेंटर h कॉमा k निकालना है। k बताओ। के इज इक्वल टू माइनस के एफ। और ये जो है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है? सी के बराबर है, सी। ठीक है, एच कितना आया था? माइनस जी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो आर स्क्वायर कितना आ गया? जी स्क्वायर प्लस Under एफ G स्क्वायर square plus F square माइनस minus सी C. का आर, आर निकाल रहे हैं, रेडियस sir. रेडियस निकाल लेते हैं। आ गया समझ? तो ये मैंने Yes, खुद sir. ये Yes, मैंने sir. खुद किया, ये मैंने बुक से तो देख के किसी से नहीं किया, ये मैंने खुद किया ना। खुद क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरे को खुद को रिवाइज करना था, इसीलिए मैं कहता हूँ सेल्फ स्टडी करो। बुक से देख के जब पढ़ोगे ना, तो वो बुक में तो दिख गया आपको पहले ही कैसे हो रहा है अगला स्टेप। ये बोर्ड्स में भी काम आएगा ऐसे। यही होता है, खुद सबसे पहले खुद सोचना कि हाँ जनरल इक्वेशन क्या होती है। अब ये आई कैसे? अब मेरे को कोई भी इक्वेशन मिल जाए, इक्वेशन कैसे मिलेगी मेरे को? इक्वेशन कैसे मिलेगी? देखो इक्वेशन ऐसे मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25x, 24 कर देता हूँ, 24x प्लस 8y प्लस एक बात हो रहा है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी से बड़ा होना चाहिए। दिख गया यहाँ? वही सर्कल बनेगा, वरना तो रेडियस तो पॉजिटिव होनी चाहिए ना। तो यहाँ वरना कॉम्प्लेक्स। हाँ कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, वरना सी इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब बताओ यहाँ पे सेंटर क्या है इसका? इस ये सर्कल की इक्वेशन है, इसका सेंटर क्या है? सर कंपेयर कर लेंगे, मतलब 2G 24 हो जाएगा, हाँ, तो जी कितना हो गया? 12 हो जाएगा। जी, बट माइनस जी होता है सेंटर। यस सर। -12 and -4। -12 -4। अभी सी देखो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 144 प्लस 16 कितना बना? 150। तो सी शुड बी लेस देन 150। तो मैं इसको 160 होगा। 160 होगा। 160 ना, ठीक है 160। तो मैं इसको 156 कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आ जाएगी, बोलेगा रेडियस बता दो इस सर्कल का। ऐसे तो बनते हैं क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया एक। कैसे? रेडियस क्या आएगी? रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 माइनस 156 रूट 4। इस सर्कल की रेडियस होएगी 2 यूनिट्स। आए भी हुए ऐसे क्वेश्चन, ऐसे तो बनते हैं क्वेश्चन। यस सर। तो देखो जनरल इक्वेशन हमने याद करी, जनरल इक्वेशन को हमने समझा कैसे आती है।
ठीक है, उसके बाद हमें पता चल गया कि जनरल इक्वेशन से हमें सेंटर निकालना हो एच कॉमा के, वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, रेडियस निकालनी हो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट होती है। ये रिवाइज कर लिया मैंने। ठीक है, चलो अब अगला। अगला मैं सोच रहा हूँ कि यार सर्कल होना, एक सर्कल है और एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, एक सर्कल है, एक पॉइंट गिवन है मुझे उस पर, और मुझे टेंजेंट, मैं सर्कल और स्ट्रेट लाइन को कंबाइन कर रहा हूँ, सर्कल और स्ट्रेट लाइन को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है, एक सर्कल गिवन है मुझे और ये एक पॉइंट गिवन है, और सर्कल की इक्वेशन गिवन है मुझे। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है मुझे, और मुझे ये पॉइंट भी गिवन है, लेटर से 2,3। मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछी है, मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछी है, कैसे करूँगा मैं, बताओ कौन बताएगा। टेंजेंट है स्ट्रेट लाइन। सर जो रुको इक्वेशन रुको हमको रुको गिवन यार, है, रुको रुको, पहले कौन बताएगा। यस कीर्ति, आप बताओ। भैया देखो, जो सर्कल की इक्वेशन होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 f y प्लस 3 0, एंड जो ये पॉइंट पाना है हमें 2,3, उसमें उसकी इक्वेशन को उसमें कन्वर्ट करेंगे, x1 प्लस y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस 3 ठीक है, फिर वैसे वैसे फिर उसमें पॉइंट पुट कर देंगे, वहां से आ जाएंगे। कन्वर्ट करने का तरीका मत बताओ, सिंपल तरीका बताओ यार, जो बच्चे को समझ आ जाए। मैं तो यहाँ पे वही तरीका सोच रहा हूँ कि मैं 8वीं के बच्चे को पढ़ा दूँ। पांडे आप बताओ, मुझे लग रहा है आप सिंपल तरीका बताओगे पांडे। सर सबसे पहले हम लोग उससे वो सेंटर निकाल लेंगे सर। बस यही तो है सबसे आसान तरीका, सेंटर निकाल लूँगा फट से, फिर इसको Yes, sir. ज्वाइन कर दूंगा। इसका इक्वेशन और वो दोनों 90 डिग्री पे होंगे। 90 डिग्री पे होंगे। टेंजेंट जो रेडियस से ज्वाइन करती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे जो लाइन। परपेंडिकुलर। तो इसकी इक्वेशन आ गई, कितनी आ गई इसकी इक्वेशन, इसकी इसकी equation इसकी पॉइंट, मैं पॉइंट निकालता हूँ, ये सर्कल का सेंटर कितना आ गया, सेंटर आ गया एक्स कॉमा वाई आ गया। नहीं एक्स कॉमा नहीं, 5 आ गया। चलो 5,6 मैंने इक्वेशन जो गिवन थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, उससे मेरा जो सेंटर है वो आ गया 5,6। 5,6। हाँ, तो इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप y माइनस वाई वन अपॉन 6 दे तो रखा है x2 माइनस 6 माइनस 3 6 माइनस 3। यस सर। 3 और 5 माइनस 2 3। 3। इस लाइन का स्लोप 1, तो इस लाइन का स्लोप -1। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया। क्या बताया मैंने, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट दे दो या एक पॉइंट एक स्लोप दे दो। क्या चाहिए, या तो पॉइंट और पॉइंट मिल जाए, 2 पॉइंट, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, या पॉइंट मिल जाए और स्लोप मिल जाए, यही तो 2 चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या मिल गया मेरे को, पॉइंट तो मिल ही गया, स्लोप भी मिल गया। कैसे करूँगा, y माइनस 3 इक्वल्स टू -1 x माइनस 2, y माइनस 3 इक्वल माइनस एक्स प्लस 2 y प्लस एक्स -5 इक्वल टू 0। आ तो गई लाइन की इक्वेशन। लेंथ ऑफ टेंजेंट, यस सर, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। हाँ तो लेंथ ऑफ टेंजेंट देखो, मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, ये टेंजेंट है, यहाँ से मैं टेंजेंट डाल देता हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है। ये टच टेंजेंट, ये बन गई टेंजेंट। सेंटर से कह रहे हो ना आप पांडे? यस सर। तो मैं क्या करूँगा, ये परपेंडिकुलर होता है ना परपेंडिकुलर। हाँ सर, परपेंडिकुलर होता है। तो ये डिस्टेंस तो आ ही जाएगा, ये डिस्टेंस तो आ जाएगा ना डिस्टेंस फॉर्मूला से। यस सर, वो डिस्टेंस आ जाएगा और वो रेडियस आ चुका है, वो हम लोग को मिल रेडियस आ जाएगा। चुका है, तो फिर लगा देना,
क्या Yes, sir. क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। टेनिस का स्क्वायर। इसमें क्या बनेगा हाइपोटेन्यूज? इसमें हम लोग का हाइपोटेन्यूज बनेगा सर, ये सेंटर जो आपने से पॉइंट डिस्टेंस, तक सेंटर से डिस्टेंस। उस पॉइंट का डिस्टेंस। इसको मान लेता हूँ पी, ये टी मान लेता हूँ। टेंजेंट से करो ना, टेंजेंट से डिस्टेंस निकालना है, एक्सटर्नल पॉइंट Yes, से sir. डिस्टेंस। इसका भी फॉर्मूला शायद है ना इसका फॉर्मूला? यस सर है, हम बताने वाले तो बच्चे हाँ, हो गए हैं। बताने वाला था, तो मैं समझ गया था। इसका भी फॉर्मूला है, बट यहाँ पे ये थोड़ा ठीक है। अगला बताओ और क्या होता है? सर अगला क्लास तो बहुत चीज है, लेकिन हाँ, तो ऐसी तो पढ़ाई होती है, बेस ऐसी तो होती है पढ़ाई। खुद सोचना होता है अगला क्या है। जब दिमाग पे प्रेशर सर, डालोगे तभी तो वो चीज़ याद रहेंगी। अब यस सर। खुद सोचो, बुक में नहीं देखना, खुद ही सोचना है। ऐसी तो बुक याद होएगी, बुक को याद कर सर लेना। वो एक पॉइंट दे देगा हम लोग को, बोलेगा कि ये सर्कल के अंदर लाई करता है कि सर्कल के बाहर लाई करता है। वो तो पता ही होगा आपको सबको ना। यस सर। तो वो सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे, नेगेटिव आ गया तो अंदर है, इक्वल टू जीरो आ गया तो उस कर्व के ऊपर ही है, सेटिस्फाई कर रहा है। ग्रेटर देन जीरो आ गया तो सर्कल से बाहर है। ठीक है। यस सर। या फिर क्या कर सकते हैं, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकाल, यस सर, रेडियस के फिर चेक कर सकते हैं रेडियस से। सबसे पहले सेंटर का पॉइंट्स निकाल लो, फिर उस कर्व के उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो पता ही होंगे आपको, फिर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो। अब डिस्टेंस में 3 केस आएंगे। पहला केस क्या आएगा, लेस देन रेडियस। इसका मतलब क्या है, इनसाइड। इक्वल टू रेडियस मतलब ऑन दी सर्कल, ऑन दी सर्कल, ग्रेटर देन रेडियस आउटसाइड दी सर्कल। ठीक है। हाँ, पैराबोला एक Yes, ऐसे sir. ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज सेम। रेशो वेशो छोड़ो, सेम होता है, 1 होता है। ठीक है। यस सर। ये फिक्स्ड लाइन है, ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। तो इस पैराबोला पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूँगा ना, कहीं पर भी ले लिया मैंने, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस लाइन से सेम होगा। ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। ऐसे पॉइंट के लोकस को क्या कहते हैं, पैराबोला। ये है उस पॉइंट पैराबोला का, ये उस पॉइंट का लोकस है। चलो फिर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एक जनरल पैराबोला ले लिया हमने। इसका अब मेरे को जल्दी से वो बता दो, फोकस क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का। इसका फोकस होगा हम लोग का A, 0. ठीक है, अभी हैंड रेज करना, ठीक है, मैं उससे पूछूंगा। और इसके डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की? यस पद्मेश। x इक्वल टू -a, एक्स इक्वल्स टू -a, ठीक है। और लेटस रेक्टम 4a, 4a। लेटस रेक्टम की लेंथ बता दिया आपने, ठीक है। ओ फोकल डिस्टेंस x प्लस ए होता है वैसे, x प्लस ए का मोड। जैसे ये मेरा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब फोकस क्या है, a,0। अब किसी पॉइंट का मुझे x, y का फोकल डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे फोकस से डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट का। लेट अस से p और ये f, तो पी एफ निकालना है। कितना होगा पी एफ? रूट बताओ, x माइनस Sir. ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर। यस सर। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितना है 4ax, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा, यस सर। एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाई करेगा ना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को, क्योंकि पैराबोला पे लाई करता है एक्स कॉमा वाई। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर कितना 4ax। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, यानी x रूट प्लस एक होल एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया, एक्स प्लस ए का मॉड। pf1 प्लस pf2। इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, मेजर एक्सिस के बराबर होता है, याद आ हाँ गया। मेजर Two- एक्सिस। यस सर। मेजर एक्सिस के इक्वल होता है।
इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, जैसे ये पॉइंट है, ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, टू फिक्स्ड पॉइंट कौन से होते हैं? फोकाई, उसको फोकाई कहते हैं। टू फिक्स्ड पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस है उनका सम, यानी इन दोनों का सम, इसका और इसका, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो कितना रहेगा? 2a। 2a क्या है? दिस इज मेजर एक्सिस है। दिस इज 2a, इसके बराबर रहेगा हमेशा। ए बी सी के बीच रिलेशन क्या होता है यहाँ पर? ये b होता है। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, हाइपरबोला में ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है? यस सर। एसेंट्रिसिटी कितनी होती है एलिप्स की? लेस देन 1। लेस देन 1 क्यों? क्योंकि सी इज लेस देन ए। ये देखो ए बड़ा है ना यहाँ, ए Yes, sir. तो इतना है, सी इतना है, सी इज लेस देन ए, तो एसेंट्रिसिटी लेस देन 1। हाइपरबोला में उल्टा होता है, फोकस अंदर हो जाता है जाके, तो सी इज ग्रेटर देन ए। लेटस रेक्टम कितना होता है? लेटस रेक्टम की लेंथ सर 2b स्क्वायर अपॉन ए। 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये होता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट, पिछले में बताया था। तो इसकी लेंथ कितनी होती है? 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो ऐसे रिवाइज करना है। ब्लैंक नोटबुक रख ली मैंने मेरे सामने और मैं हर चैप्टर को रिवाइज करता गया, उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखता गया, मैं खुद को ही समझाता गया बार बार कि क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फिर अब थोड़े रैंडम क्वेश्चन कर लेते हैं। 2019 के बाद के हैं, पेपर देखा मैंने, ठीक है, उसमें से कुछ ले लिए मैंने, ऐसी 7-8 क्वेश्चन। अभी रैंडम आएगा तो थोड़ा आपको ये नहीं रहेगा ना कि कुछ भी आ सकता है। चलो अब जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 2 मिनट के अंदर करना है पांडे। ये हम लोग को उसमें दिया, डायमेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। हाँ ठीक है, कीर्ति विल टेल। चलो भैया इसको सॉल्व करेंगे पहले, बाद में इसका सेंटर निकाल देंगे। क्या सॉल्व करेंगे बताओ। मतलब x-2a एंड x-2b इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ वो भी कर सकते हो, बट वो बहुत लंबा हो जाएगा। पांडे ने थोड़ा शॉर्ट बता दिया। कौन सा बताया इन्होंने? इन्होंने बताया है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल है। अगर डायमीटर के एंड्स दिए होते हैं ना मेरे को, जैसे ये डायमीटर है, ये डायमीटर है x1 y1 और x2 y2, तो जो सर्कल की इक्वेशन बनती है वो बनती है x माइनस x1 x माइनस x x2। minus x2 plus y minus y into y minus y। ठीक है, तो अब 2 मिनट से तो And कम भैया- में पांडे 2 मिनट से तो कम में हो गए। x1 y1 कितना आ गया? सर x1 y1 हम गया। लोग को 2a 2b। 2a 2b, फिर से गलत कर रहे हो यार पांडे। आप बोलो, भैया अच्छा, 2a x1 x1 2a 2c। फिर से बोलोगे कि यार गलत गलत करता हूँ मैं। नहीं सर, आपको नहीं बोले 2a 2c, मेरे को नहीं आप, मैं ये कह रहा हूँ कि 2b आप, 2d। इसीलिए तो एग्जामिनर ने बनाया है। ए के बाद बी आ गया तो फिर आसान नहीं हो गया क्वेश्चन। कितना है अब? 2b 2d। 2b सर 2d। 2b 2d। तो सेंटर क्या होएगा? ये डायमीटर के मिड पॉइंट लगा दो, a प्लस बी Yes, sir. a plus b c plus d सी प्लस डी। c ऑप्शन हो D। जाएगा। रैंडम क्वेश्चन है, 2 मिनट से कम में हो गया पांडे। चलो अगला। अभी ये इसमें 3 मिनट मिल गए हमें, उसमें 1 मिनट में कर लिया ना हमने वो। सर थोड़ा इसको जूम करिए। जूम लो भाई। यस सुमित। सर इसकी डायरेक्टली परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाल देंगे, मतलब स्क्वायर है तो उसके डायगोनल Yes, को sir. परपेंडिकुलर। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं दोनों। सर ये डायरेक्टली आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। मतलब के निकाल के देख लेंगे पॉइंट डाल के, अरे 1 पहले या 5 आएगा। क्वेश्चन समझा तो दो यार, क्या कह रहा है। यस सर, ये एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है। स्क्वायर इसका पॉइंट दिया हुआ है, एक वन ऑफ द डायगोनल ये है। यस सर। उसकी इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। अभी मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। दूसरा पॉइंट क्या दिया था? पॉइंट 1, -1 इज वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। ये 1, -1 कहाँ लाई करता है ये बताओ।
अभी कोई नहीं बोलेगा। सुमित आप बताओ। सर ये ऊपर वाली साइड। रुको, ए बी सी डी कहाँ लाई करता है? सर ये जो सी है ना वहाँ पे। बी पे लाई क्यों नहीं कर सकता है? सर डी पे मतलब वाई हमें नेगेटिव दे रखा है, और इस साइड करेंगे तो फिर एक्स को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ बी और डी पे क्यों लाई नहीं कर रहा है पॉइंट? सर क्योंकि इक्वेशन में डालेंगे तो सेटिस्फाई नहीं हाँ, करेगा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इक्वेशन बढ़ा के सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कहीं भी लाई करता है, ए कॉमा सी कहीं मान लो आप। तो ये जो पॉइंट है Yes, 1 sir. कॉमा -1 है। Yes, तो sir. दूसरे डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है, मैंने आपको बताया था। लाइन की इक्वेशन मतलब इसने इस लाइन की इक्वेशन पूछी है हमसे। इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए था, वो तो मिल गया हमें, ये रहा पॉइंट। यस सर। अब एक स्लोप और चाहिए। स्लोप क्या होएगा? इसका स्लोप क्या है? इसके परपेंडिकुलर होती है दूसरी डायगोनल। 2y इक्वल्स टू -3x + 5। तो y इक्वल्स टू -3x/2 + 5/2। रेसिप्रोकल। इस लाइन का जो स्लोप है वो -3/2 है। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होएगा? 2/3। 3। यस तो सर। पास करा दो, y - y + 1 इक्वल्स टू 2/3 x - 1। -1। अब ये पांडे फिर से 2 मिनट से कम में हो गया। 3y + 3 इक्वल्स टू 2x - 2। 3y इक्वल्स टू 2x - 5। कौन सा आ रहा है? सी। सर ये आ जाएगा। सर सी आ रहा है। विवेक यादव इज सेइंग मुझे बिना पढ़े कुछ प्रेशर फील नहीं हो रहा। खुश हूँ या दुखी? पढ़ने वाला ज़्यादा परेशान है यार, बिना पढ़ने वाला सर जो डर उसे लग रहा हाँ है जो भैया पढ़ा। बिना और पढ़े। भैया जिसका लास्ट अटेम्प्ट है वो बिल्कुल ही। खास अरे करके मैं। ऐसा सोचना ही नहीं लास्ट अटेम्प्ट है। लास्ट अटेम्प्ट क्या, उसके बाद कुछ है ही नहीं फिर। और अटेम्प्ट ही नहीं बचेंगे, बंद बंद हो जाएगा फिर सब कुछ। लास्ट वास्ट कुछ नहीं है, ये पहला अटेम्प्ट है, ठीक है। और इसमें ही बहुत अच्छा करना है। अभी देखो रैंडम क्वेश्चन आएगा, कौन सा टॉपिक आएगा बताओ? ये कैसे बता सकते हैं हम? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसे कौन वो सा है। तो आपने तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे ही आता है रैंडम क्वेश्चन, और फिर जल्दी से उसको पढ़ना है। ये कौन सा टॉपिक है? अच्छा, इलिप्स का है। इलिप्स तो मेरे को अच्छे से आता लिप्स का है। ये। ऐसे तो देखना है। मैं इसको टिक कर लेता हूँ। हाँ, ये तो मैं करूँगा यार, मैंने इलिप्स अच्छे से पढ़ रखा है। पहले फर्स्ट 2-3 मिनट में ऐसे तो गो थ्रू करना होता है। अच्छा हाँ, ये अरे मज़ा आ गया यार, बहुत कोऑर्डिनेट के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन यहाँ सारे कैलकुलस के दिख रहे होते हैं आपको, तो फिर डर लगने लग जाता है ना आपको कि यार कैलकुलस मेरे तो आती नहीं अच्छे से, इतने सारे क्वेश्चन कैलकुलस के। भैया कैलकुलस भैया वो अच्छे से आती है। वो अच्छे, कुछ भी अच्छे से आ सकता है ना। अब आपकी पर्सनल वो है तो आपको क्या अच्छे से आता है। क्वेश्चन ब्लर हो रहे हैं क्या? नहीं सर, मुझे तो क्लियर, मैं पढ़ के सुना दूं। फिर इंटरनेट वीक है आपका अपेक्षा। चलो ये देखो, इलिप्स का क्वेश्चन आ गया, बताओ अब। आपने कराया था, इसको आपने कराया था क्लास में ही। ये अभी रिसेंट का है, ये 19 के बाद के लिए है, मैंने 19 तक तो वही कराई। तो मैंने भी बोला था कि आपने ये कराया था तो आप बस ये लैंग्वेज चेंज करके आ गया है। लैंग्वेज, हाँ ये कराया था मैंने, लैंग्वेज चेंज करके आ गया। बताओ ये क्या क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में? ये 2 पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं? तो वो दोनों फोकाई दिए हुए हैं। प्रूव कैसे करोगे फोकाई है? तो वहां से निकाल लेंगे वो जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करके। करो फिर जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट। क्या कन्वर्ट हो रही है? x² / सर 16 यस सर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25। इक्वल्स टू 1। यस सर। अब इसमें क्या होता है? a² ये वर्टिकल एलिप्स है ये। इक्वल टू सी स्क्वायर। a² इक्वल टू b² + c² होता है ना, या a² + यस b? सर। सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a² कितना है? स्क्वायर हम लोग को 25 दिया हुआ है। अरे हाँ, ये वर्टिकल एलिप्स बन गया ना ये। यस सर, वर्टिकल एलिप्स हो गया ये। 25 इक्वल टू 16 + c²। तो c² कितना आ गया? 9। c की वैल्यू आ गई +-3। तो फोकाई आ गई 0, +-3। तो हमें पता चल गया कि ये फोकाई दिया हुआ है। ठीक है ठीक है। तो फोकाई से सम ऑफ द डिस्टेंस अभी तो बताया, ट्वाइस ऑफ मेजर एक्सिस। फिर एक्सेस हो 2a जाएगा के मतलब 2a के इक्वल हो जाएगा सर। हाँ, तो ट्वाइस ऑफ मेजर एक्सिस कितनी है? 5। 5 दी है। 2 × 5 10। Okay. 2 मिनट तो नहीं लगे पांडे इसमें? सर सब में थोड़ी ना, किसी में 30 सेकंड भी लग जाते हैं। तो वो जो 30 सेकंड लगे उसके जो 1.5 मिनट बचे वो अगले में इन्वेस्ट करो ना।
तभी तो मैं कह रहा हूँ ऐसे आप 20 मिनट्स का वो लगा लो कि 20 मिनट में मैं कितने कर लेता हूँ। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ मॉक टेस्ट मत करो अभी, मतलब अभी तो मॉक टेस्ट करनी भी नहीं चाहिए, अभी तो रिवीजन का टाइम है। बट जब आप मॉक टेस्ट करते थे तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था ना कि मैं 2.5 घंटे का पूरा पेपर लेके बैठ जाऊँ। आपको करना चाहिए था कि मैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करूँगा ना, तो मैं कितने क्वेश्चन लेऊँगा, मैं 10 क्वेश्चन लेऊँगा और एक क्वेश्चन मेरे को 2 मिनट में करना है, 2 से कम कर लो 1.5 मिनट, तो मेरे को 10 क्वेश्चन 15 मिनट में करने हैं। 15 मिनट का टाइमर लगाओ और जल्दी जल्दी करो उन क्वेश्चंस को। वो क्वेश्चंस कौन से होने चाहिए, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। आप दूसरे अपने डीपीपी के वहाँ से क्वेश्चन उठा के लाओगे तो उनका तो स्टैंडर्ड ही नहीं पता फिर क्या है, वहाँ 3 क्वेश्चन ही होंगे 15 मिनट में। फिर अब ये अभी कितना आसान क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के लेवल से भी नीचे है ये क्वेश्चन। ठीक है, यस सर, सही कहा आपने। ये कंसेप्ट है बस कि फोकाई से जो सम ऑफ डिस्टेंस होता है इसमें वो ट्वाइस ऑफ मेजर एक्सेस होता है, तो 2 × 5 10। चलो अगला क्वेश्चन बताओ कहाँ से आएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अपेक्षा। बताओ कीर्ति। भैया भैया देखो, जो ये दिए गए ना x+2 = 0, y+2 = 0, इसमें भैया इनकी डिस्टेंस जो है ना वो आपस में सेम होगी। x+2 = 0 कौन सा, ये है ना, हाँ और y+2 = 0 ये है। हाँ और kx + y+2 = 0 कैसे कैसे बना लेते हैं हम ऐसे। ठीक है, इन तीनों लाइन से जो ट्राइंगल बनता है उसका सेंटर बताना है, उसके ऊपर एक सर्कल बनेगा। हाँ बताओ। भैया इसमें अभी थोड़ी देर पहले कराया था मैंने। भैया इसमें बताओ बताओ। भैया इसमें ये होता है कि जो सेंटर से जो है ना इन तीनों की डिस्टेंस सेम होगी। नहीं नहीं, इतना क्या टफ है ही नहीं क्वेश्चन। इतना टफ होता तो फिर ये 2 मिनट थोड़ी ना ये मिलते। तो पांडे पांडे रुको, आप रुको। यस सर। एक मिनट भैया। इसका जो सरकम सेंटर है वो -1,1 है। आप मेरे को ये बताओ, जो डायमीटर होता है, डायमीटर, डायमीटर भी एक कॉर्ड है, ठीक है। हाँ भैया। वो डायमीटर कितना एंगल बनाती है सर्कल पे, 90 डिग्री। तो ये बन तो रहा है 90 डिग्री। तो ये हाँ भैया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये डायमीटर हो गई। हाँ हाँ, फिर उसका हाइपोटेन्यूज का हाफ हो जाएगा, जो मिडिल वाला होगा वो हो जाएगा ना। हाइपोटेन्यूज का हाफ भी नहीं करना ना, इस डायमीटर की इक्वेशन दे दी हमें कि x + y+2 = 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ और Yes, सरकम सेंटर यहीं तो लाई करेगा डायमीटर के ऊपर, मुझे नहीं पता कहाँ लाई करेगा, -1, -1। तो सेटिस्फाई करा दो -1, -1 को इस इक्वेशन में। बना जाएगा। कौन सी इक्वेशन है, kx + y+2। आपने क्वेश्चंस को टफ मान लिया, क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है। और सेटिस्फाई क्या कराना है, -1, -1। तो -k -1 + 2 = 0। k की वैल्यू कितनी आ गई। 2 मिनट तो नहीं लगे इसमें, अगर पता हो कि वो परपेंडिकुलर बन रहा है ऑर्थो सेंटर एट 90 डिग्री। क्या होता है पांडे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इसका 90 डिग्री पे लाई करेगा सर। ये केस होता है कि अगर हम लोग इसे ड्रॉ करते हैं तो जो सरकम सेंटर होता है हम लोग का, वो मिड पॉइंट पे हाइपोटेन्यूज का लाई करता है, और ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री पे। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट। सर जब हम लोग, एक सेकंड बता रहा मैं सर, वो भूल गए आप। एल्टीट्यूड का सर, एल्टीट्यूड का। हाँ एल्टीट्यूड का तो दिख तो रहा है इसमें, एल्टीट्यूड 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। यस सर, वही मैंने ही बताया बस। चलो फिर ये बताओ इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर सर, इन सेंटर जो होता है हम लोग का सर, वो एंगल हम लोग उसका वो करते हैं सर, एंगल बाइसेक्टर, जहाँ पे हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल और बाइसेक्टर्स। वो सर्कल अंदर बनता है। यस सर, वो सर्कल अंदर तो बनता जो है। तीनों साइड्स होती हैं वो टेंजेंट होती हैं। हाँ ठीक है, सर। तीनों साइड्स टेंजेंट हैं। यस सर। फिर क्या बच गया, एक और चीज बच गई ना, सर सेंट्रोइड। इक्विलेटरल पे सेंट्रोइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, सेंट्रोइड हम लोग मीडियन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। भैया ठीक है, मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ तो 2:1 में डिवाइड करता है ना सेंट्रोइड। यस सर, और इक्विलेटरल में सारे एक हाँ ही भैया। पॉइंट पे लाई करते हैं, हाँ ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब। ठीक है, तो ये आया ना समझ, ये देखो इतना टफ था नहीं।
90 डिग्री बना दिया उसने और बोला कि -1, ना सर्कम सेंटर है, तो सर्कल का सेंटर है, जो सर्कल बन रहा है उसका सेंटर -1, तो उसी पे लाई करेगा ना, डायमीटर पे लाई करेगा, वो डायमीटर है के एक्स प्लस वाई प्लस 2 = 0। चलो अगला क्वेश्चन। तो थोड़ा जूम कर दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन हम लोग को पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है सर। पैराबोला की इक्वेशन है, कौन सा पैराबोला है? सर राइट फेसिंग पैराबोला। हाँ, अभी ये जो लाइन है येलो वाली, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइन थी, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? ओरिजिन से पास कर रही है ये, y = mx, c तो 0 हो गया, एम एक्स सी 0 हो गया, यस सर। तो m कितना है? tan थीटा, सर टेन थीटा है। तो y वाई = बराबर x tan थीटा। टेन थीटा। और पैराबोला की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। y² = x। ये जो a एक्स। पॉइंट है a, और ये जो b पॉइंट है b, ये जो कोड बन रही है इसकी लेंथ पूछी है हमसे। क्वेश्चन देखो, हाँ सर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड इंक्लाइन टू द x एक्सिस एट एन एंगल थीटा। थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, पासिंग थ्रू द वर्टेक्स। बताओ कैसे निकालेंगे? ए तो पॉइंट पता है हमें, 0,0। सर जहाँ वो कट कर रहे हैं दोनों, हाँ, उसका हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे। निकाल लो फिर। y² = x² tan² थीटा इक्वल्स टू x। x से x गया, x कितना आ गया? 1/tan² थीटा। स्क्वायर थीटा जाएगा। y कितना आएगा? 1/tan थीटा। उसको 1/10 थीटा। अब डिस्टेंस निकाल लो, ये भी डिस्टेंस फार्मूला से, रूट यस 1/10⁴ थीटा प्लस 1/tan² थीटा। थीटा, यस सर। ठीक है, अब tan² थीटा बाहर निकाल लो, 1/tan थीटा आ गया बाहर, अंदर क्या बचा? 1/tan² थीटा प्लस 1, 1 तो 1/tan थीटा रूट, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वो नीचे साइन कॉस में कर लो ना, ऊपर ऊपर क्या ऊपर बनेगा? 1 + 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। अरे मेरे को वैसे करने दो ना यार, साइन कॉस में वे फॉर्मूले याद नहीं रहते। cos² थीटा अपॉन sin² थीटा ना, प्लस 1, ये लिखा हुआ है। यस सर। तो 1/tan थीटा, वो sin² थीटा ऊपर जाएगा, जाएगा ना ऊपर, यस सर, तो वो मिलके 1 बन जाएंगे। वो 1 बन जाएगा, और फिर ये नीचे वाले sin² थीटा का sin थीटा बन जाएगा, साइन थीटा cos थीटा, और कॉस थीटा। और नीचे भी sin थीटा। यस सर। तो क्या आया? कॉस थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। cos थीटा कौन सा है? ए तो नहीं है सर बी, इसमें लगा ना टाइम। इसमें, तो टाइम पिछले में बचा ना, 3 मिनट लगा तो दिए इसमें। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, बताओ। अभी देखो आप, चलो आप अपने तरीके से करो, शुरू हो जाओ जल्दी से। अब मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, बोलना मत। और 3x - 4y - 5 = 0। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 0,k, 0,k से ड्रॉ किया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन इज 3,1। ये जो पॉइंट है ये 3,1 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप है 4y = 3x - 5, y = 3/4। इसका स्लोप 3/4 है, तो उसका -4/3 होगा। -4/3 = 1 - k अपॉन 3 - 0, 3 से 3 गया, 1 - k = -4, k की वैल्यू 5। पांडे मैंने तो कर दिया। मैं कैलकुलेट करके बैठा हुआ हूँ सर। ना 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 ना, वो चलेगा भाई, भैया वो बहाना नहीं चलेगा पांडे। नहीं भैया, भैया इस वाले से ज्यादा जल्दी होगा शॉर्ट ट्रिक की बजाय। भैया शॉर्ट ट्रिक में जितने बार में इक्वेट करते हैं, इतने बार में तो इसमें हो जाता है क्वेश्चन। हो जाता, पहले हो जाता। उसमें इक्वेट करना पड़ता है कि वो पॉइंट ये है। चलो अगला क्वेश्चन।
चलो पांडे आप बताओगे, लास्ट है ये नहीं, इसके बाद और भी है। चलो इसके बाद और भी है सर, एक कॉर्ड सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल, जिसका सर रेडियस 1 यूनिट का दिया हो, एक सर्कल बनाइए। हाँ बना दिया। एक कॉर्ड है जो यस 120 सर, डिग्री सबटेंड कर रही है। यस सर 120 डिग्री सबटेंड कर रही है सेंटर पे। तो सिंपल मेरे को पता है वो रेडियस हम लोग को दे दिया 1 यूनिट का। हाँ 1 दे दिया। लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है। ठीक है बताओ। सर इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं सर, बीच में उसके वो आप ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर, वो 60-60 बाइसेक्ट हो जाएगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड। यस सर, हाँ वो 60-60 बाइसेक्ट हो गया, तो ये बचा 60 सर, ये 90 हाँ ठीक है 90-30। 30। यस सर। अब अब इससे हम लोग, एक मिनट सर, तो इससे हम लोग वो यूज कर सकते हैं सर, साइन थीटा का रिलेशन यूज कर सकते हैं सर। हाँ तो बताओ। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन क्यों लगाया आपने यहाँ? सॉरी सर, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। तो यही तो प्रैक्टिस की कमी है। cos 30 बेस बेस को एक्स मान लीजिए। यस सर, अपॉन 1 cos 30 कितना? कॉस सर √3/2। तो x आ गया √3/2। ये पता है ना बाइसेक्ट करता Yes, है sir. कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ये भी x होगा जो दूसरा बचा हुआ है। यस सर, ये दूसरा वाला भी एक्स होगा। तो 2x ही तो पूछा था हमसे, 2x यस सर, तो हम लोग को √3 आ गया। चलें अगले पे। सर इसमें हमें रेडियस की मतलब रेडियस निकालना है, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले हमें रेडियस की कंडीशन में ये दिया होता है कि x² और y² का कोएफिशिएंट जो होता है वो 1 होता है, तो उसको 1 करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है कर देता हूँ। x² + y² - 5x + 3y - 15/4 कर दिया डिवाइड। अब सर यहाँ से हम रेडियस का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होता है रूट में g² + f² - c। वहां से हमारे पास में रेडियस आ जाएगा। बताओ जी क्या है? सर जी होगा इसमें 5/2 और f होगा माइनस का 3/2। c और माइनस सर इसमें c माइनस का दिया हुआ है, फॉर्मूले में माइनस है, तो ये पॉजिटिव होके 15/4 आ जाएगा। तो कितना आया? 25/4 + 9/4 + 15/4 कितना हो गया? 25 + 15 40। 49। सर तो डी आंसर आएगा 3.5 यूनिट्स। 7/2 3.5। ये ये तो आसान है। सब आसान लगेगा यार, पढ़ाई करोगे ना सब कुछ आसान लगेगा, फिर ऐसे रिग्रेट करोगे कि यार थोड़ा और टाइम होता और क्वेश्चन हो जाते। चलो यार अभी कितने 2 घंटे हो गए, 2 घंटे 20 मिनट। समझ आया कुछ? Yes, sir. रिवाइज हुआ 2D? सर पूरा रिवाइज हो गया। पूरा रिवाइज हो गया ना?